मुसलमानों को वोट लेने के लिए तमाम लोग आते हैं, लेकिन मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए ब्राह्मण अयोध्या से क्यों आ रहा है? तो हिंदू विरोधी लोग कहेंगे सर। नहीं, हिंदू विरोधी। आप बताइए, जो हिंदुत्व को, जो हिंदुत्व बचाने के लिए कहते हैं ना, हिंदुत्व जाग रहा है, वो उन्हीं के भगवान मोदी हो सकते हैं। हमारे भगवान तो श्री राम हैं। 3400 से ज़्यादा दंगे हो चुके हैं, जिसमें एक ही समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि अगर कहीं भी कुछ दंगा हुआ, बस सबसे इसके जिम्मेदार मुस्लिम भाई हैं। अरे भाई, आप जांच करिए ना। मस्जिद और मंदिर जो आसपास में ही है, लेकिन मस्जिद के जो गेट तोड़ दिए गए, वो लोग कह रहे हैं कि मंदिर को कुछ नहीं किया गया है। रामनवमी, और आज तांडव रामनवमी के नाम पे हो रहा है, हनुमान चालीसा के नाम पे तांडव हो रहा है। क्या हम भगवान श्री राम को मानने वाले लोग, हम राम चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा सड़क पे पढ़ने लगेंगे? आप बताइए। 5 वक्त पढ़ रहे थे, दिक्कत क्या सनातन धर्म को ये लोग कैसे शर्मसार कर रहे हैं भाई? तो आप पे भी हो रहा है, इतना मुसलमानों के पक्षधर क्यों हो गए हैं आप? बताइए, देश की, आप इस देश के मुसलमान नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद जहांगीरपुरी में मौजूद है, जहां पे जो हिंसा हुई थी उसके बाद बुलडोजर चलाया गया। सरवण पांडे जी अयोध्या से आए हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हुआ, क्यों आना पड़ा रामनगरी अयोध्या से इनको, जहां कहा जा रहा है कि पत्थर जिहाद हो रहा है। सर, रामनगरी से यहाँ तक क्यों आए सर? इस देश में जहाँ जहाँ देश में सच्चाई की बात होती है, उसके लिए हम हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। आज जिस तरह से जहांगीरपुरी की ये घटना, आप बताइए, इसमें हिंदू और मुस्लिम सभी का ये देश है। क्या कुछ लोग इस देश में बांटना चाहते हैं, मजहब के नाम पे लोगों को बांटना चाहते हैं, लेकिन मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम हिंदू अली और बजरंग बली का देश है। आखिर बताइए, क्यों ना खड़ा होना पड़े? आज जो एक विशेष समुदाय को टारगेट करके उनको एक बाइकआउट करने का जो ये विचारधारा है, आपको अब हिंदू विरोधी लोग कहेंगे सर। नहीं, हिंदू विरोधी। आप बताइए, जो हिंदुत्व को, जो हिंदुत्व बचाने के लिए कहते हैं ना, हिंदुत्व जाग रहा है, वो उन्हीं के भगवान मोदी हो सकते हैं। हमारे भगवान तो श्री राम हैं, हमारे भगवान तो परशुराम हैं, हमारे भगवान कृष्ण हैं। लेकिन इन्होंने क्या काम किया इस देश में? आखिर आप बताइए, आज जो देश राम और रहीम के, आज धर्म के नाम पे केवल मुद्दे उठते रहेंगे? क्या इस देश में धार्मिक मुद्दों के अलावा और कोई मुद्दा नहीं बचा है? आप देखिए, यहाँ कितने गरीब के आशियाने टूटे, बस्तियां कितनी हमें हाथों से मजदूरी करते, ईंट और पत्थर जोड़ जोड़ के हमें आशियाने बनाने पड़ते हैं। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान के लिए कितने लोग मेहनत करते हैं। आज उस मेहनत को शर्मसार है। क्या इस देश में कानून व्यवस्था नहीं है? मीडिया से करे पत्थरबाजी क्यों करोगे, तब पत्थर खाओगे फिर। अच्छा, आप बताइए, व्यापार का उसका मतलब क्या होता है? सैटेलाइट आपके पास है, आपको निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उसकी निष्पक्ष जांच होती, इस देश में न्यायपालिका का क्या काम है? सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? क्या सरकारें फैसला करेंगी कि आप यहाँ से, वैसे बताया प्रशासन इधर से वो आया, अगर वो किसी का मुस्लिम समुदाय का घर है तो उसके घर पे बुलडोजर पहुँच जाएगा? आखिर आप बताइए, कौन से लोकतंत्र में आप जी रहे हैं? हम कानून की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, हम सच्चाई की बात करते हैं। आप स्ट्रीम मीडिया में जाके देख लीजिए, इस देश में पत्रकारिता ने ऐसा शर्मसार कर दिया है कि इस देश को खात्मे की तरफ ले जाया जा रहा है। सवाल तो आप पे भी हो रहा है, इतना मुसलमानों के पक्षधर क्यों हो गए हैं आप? बताइए, आप इस देश के मुसलमान नहीं हैं। अशफाक उल्लाह खान ने ये सोचा था कि मैं मुसलमान हूँ, इस देश के क्रांतिकारी विचारधारा का आज़ाद भगत सिंह के साथ नहीं जाऊँगा? बताइए, आज़ाद भगत सिंह ने कहा था बहरों को जगाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। तो इस जैसी सरकार, आखिर कौन लोग हैं ये? इसके पीछे कौन लोग हैं जो इस नफरत को फैलाने का काम कर रहे हैं? वो कौन जो आज नहीं, लोगों के अंदर एक डर बसाया जा रहा है कि आप सरकार से सवाल मत पूछिए। हम इस देश में कम से कम, मुझे 4 से 5 बार मुझे जंतर मंतर से और अयोध्या से कितनी बार गिरफ्तारी कर दी गई, लेकिन मैं आवाज़ उठाना क्यों बंद कर दूं? आखिर आप बताइए, राजनेता जो राजनीतिक पार्टियों के नाम पे जो सियासत करते हैं, आखिर कोई आया यहाँ पे? कोई पता करने आया कि हमारे भाई कैसे जी रहे हैं, जिनके घरों पे बुलडोजर चला है, जिनकी दुकानों पे बुलडोजर चला है? वो कैसे तो वही बन रहा है ना कि सब मुसलमानों को वोट लेने के लिए तमाम लोग आते हैं, लेकिन मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए ब्राह्मण अयोध्या से क्यों आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, हम उसी अली और बजरंग बली को मानने वाले लोग हैं। देखिए, आना पड़ता है। क्यों ना आए? आखिर आप बताइए, अगर मैं शायद एलियन होता तो ना आ पाता। वही दर्द है ना। मैं भी गरीब परिवार से, किसान का बेटा हूँ। तो आज हमारे जो एक पान के दुकान से बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उस बच्चे की आपने वीडियो
वीडियो देखी जो सिक्का बीनते हुए सड़क पे, आखिर उनसे जाके कोई पूछा अभी तक कि क्या हुआ, कि आपको कैसे कैसे रोजी और रोटी, वो नींद उनको कैसे आ रही होगी, पता है आपको? हम आप तो चलिए ठीक है, मीडिया को तो टीआरपी चाहिए, अजान और हनुमान चालीसा और धार्मिक मुद्दों को, हमें कौन से? हमें इस देश की आवाज़ के लिए। आखिर कितने लोग इस देश में, लोगों को डराया जा रहा है कि आप बोलेंगे तो आपके घर पे बुलडोजर चला जाएगा, लेकिन कल हमारे घर पे बुलडोजर चला जाएगा तो शायद लाख लोग हमारी आवाज़ को बोलने के लिए, हिंदू मुसलमान ये नहीं सोचेगा कि ये जानेंगे ये देश के नागरिक आवाज़ उठाने का काम करिए। वही भगवान राम राज्य की स्थापना करते थे, जिस समाज में कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो राम राज्य की कल्पना करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसी के शासनकाल में कहाँ है सबका विकास? जहाँ झुग्गी वही मकान, कहाँ झुग्गी? आपने झुग्गियों और दुकानों पे तो बुलडोजर चला दिया। अरविंद केजरीवाल तो ट्वीट कर रहे हैं कि सब रोहिंग्या और बांग्लादेशी ही लोग हैं। कहते हैं जब वोट लेना होता है इस देश में, जब 2020 में दंगा हुआ उस समय कौन प्रधानमंत्री आया था? जो बाइडेन आए थे, आज बोरिस जॉनसन आए हैं। तो इस देश में अंतर्राष्ट्रीय लेवल को भारत को शर्मसार किया जा रहा है। ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के एक समुदाय के प्रति लोगों ऐसा फैला रहे हैं, द्वेष भावना फैलाना चाहते हैं। अरे भाई, आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, हमारे मुस्लिम भाई और हिंदू भाई एक साथ रामनवमी, और आज तांडव रामनवमी के नाम पे हो रहा है, हनुमान चालीसा के नाम पे तांडव हो रहा है। क्या हम भगवान श्री राम को मानने वाले लोग, हम राम चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा सड़क पे पढ़ने लगेंगे? आप बताइए। 5 वक्त पढ़ रहे थे, दिक्कत क्या सनातन धर्म को ये लोग कैसे शर्मसार कर रहे हैं भाई? सनातन धर्म को इन्होंने शर्मसार करने का काम किया है। 5 वक्त की हनुमान चालीसा, आप क्या करना चाहते हैं? आप कहते हैं, एक आपने फोटो देखा होगा, बजरंगबली का वो झंडा ले जाके मस्जिद पे लोग टांग रहे हैं, ऐसे लग रहा है अचीवमेंट मिल रहा है। आखिर ये उन्हीं को पहचानना जरूरी है। ये कौन लोग हैं जो उस भेष में इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं? इस देश को जोड़ने के लिए कोई नहीं बात कर रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य की कोई नहीं बात कर रहा है। हमारे हाथ में कलम कोई नहीं देना चाहता है, क्योंकि कलम अगर दे देंगे तो हम रोटी कपड़ा मकान छीनने का काम करेंगे, हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं युवाओं, आपको भटकाया जा रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है, लेकिन आप मुद्दों से भटकिए ना, आप सरकार से सवाल पूछिए। पत्थरबाजों को पत्थर के ढेर बना दिए जाएंगे, तो यह हुआ तो उसमें दिक्कत क्यों? पेट दर्द आपको क्यों हो रहा है सर? पेट दर्द क्यों? हाँ, कौन सी मीडिया से आप आए हैं? अरे तो मतलब अगर तोड़ा जा रहा था, अगर कहा जा रहा है कि जो दोषी उनके तोड़े जा रहे, दिक्कत कहाँ है? दोषी क्या कह रहा हूँ, इस देश में कानून व्यवस्था नहीं है, ताक पे रख दिया आपने न्यायपालिका। आज क्यों सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा? क्योंकि इस देश में लोग, कोई कहेगा बुलडोजर वाले बाबा, कोई कहेगा बुलडोजर वाले भैया, कोई कहेगा बुलडोजर वाले मामा। क्या इस देश में बुलडोजर से देश चल रहा है? बुलडोजर पहले निर्माण में काम आता था। बुलडोजर का आविष्कार जिसने किया था ना, कि इस देश में आपके घरों और मकानों के निर्माण में काम आए, लेकिन इन्होंने विनाश करने का काम किया है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश आने का समय आ गया है। अब इस देश में इस सवाल होगा, क्योंकि हम धर्म के नाम पे आप लोगों को लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये धार्मिक उन्माद कौन लोग फैला रहे हैं जो हमारे अमन चैन और सुख को परेशान करना चाहते हैं? जिस तरह से रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, आज उसी तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मौन हैं। क्यों मौन हैं? क्यों जा रहा था? ताइयों को सीधा कर देगी भाजपा हैं? अरे सरकार अब खुद सीधी हो जाएगी। सरकार की जिस तरह से आने वाला चुनाव हनुमान चालीसा और हिजाब पे, ये सिलेबस है, एक अध्याय है भारतीय जनता पार्टी का। इस देश में हिजाब इससे पहले नहीं लोग पहनता था, लेकिन इन्होंने मुद्दा बना दिया। वो तो मुस्लिम भाई भी उतना नहीं जान रहे कि हमारे इतने वो हैं, अजान, हिजाब, कश्मीर फाइल, पता नहीं कौन कौन से मुद्दे लाके इस देश में भुनाने का काम किया जा रहा है। ये भुनाने के लिए जो लोग हैं, इसको समझना होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, चाहे जो भी संगठन। इसकी जहांगीरपुरी की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और इस जांच में जो दोषी है, ये नहीं है आप बिना जांच किए और उस पर बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। तो इस देश को बचाना है, इस देश को आतिम ताई जैसी सरकारों से बचाना है, तो हमें आवाज़ उठानी होगी। आखिरी और अहम सवाल लेंगे, जिस तरह से मस्जिद और मंदिर जो आसपास में है, लेकिन मस्जिद के जो गेट तोड़ दिए गए, वो लोग कह रहे हैं कि मंदिर को कुछ नहीं किया गया है, तो एक तरफा कार्रवाई किया गया है। श्रवण पांडे इस पर क्या राय रखते हैं? इसीलिए खड़ा होना पड़ा ना। आज बहुत देश में 3400 से ज़्यादा दंगे हो चुके हैं, जिसमें एक ही समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है।
कि अगर कहीं भी कुछ दंगा हुआ बस सबसे इसके जिम्मेदार मुस्लिम भाई हैं। अरे भाई आप जांच करिए ना, जांच का विषय है, प्रशासन का विषय है, सुप्रीम कोर्ट का विषय है। अगर नहीं सुप्रीम कोर्ट और संसद का नहीं कोई ज़रूरत है इस देश में तो वहाँ भी चला देना चाहिए बुलडोजर। क्या ज़रूरत है इस देश में? क्या कहना, मैसेज क्या देना नहीं, मैसेज ये देना चाहते हैं कि आप सबको भटकाया जा रहा है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। इस प्यार और भाईचारे के लिए आप एक साथ होकर हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लड़ने का काम मत कीजिए। आपको गुमराह किया जा रहा है, आप गुमराह मत होइए इस देश के लिए, एक देश की अपनी माँ के लिए, क्योंकि भारत हमारी माँ है और उस माँ के लिए और उस गंगा जमुनी तहजीब के लिए आप उसी प्यार और सौहार्द के लिए इस लड़ाई को लड़िए और हमें साथ आने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया। तो ये थे श्रवण पांडे जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। अयोध्या से जहांगीरपुरी आए हुए हैं और कह रहे हैं कि आपसी स्वार्थ बना रहना चाहिए, भाईचारे की बात कर रहे हैं। जिस तरह से कोर्ट का जो फैसला आया है 15 दिन के लिए स्टे लगाया गया है और कहा गया है कि आगे की प्रक्रिया फैसला आने के बाद होगी। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।